हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे पोलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी है। पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी मैथमेटिकल साइन, any mathematical sign whose value is not fixed। कोई भी मैथमेटिकल साइन जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड आर वेरिएबल। अगर हम बात करें तो हम क्वेश्चन में जब भी देखते हैं एक्स की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है तो हम बोलते हैं इसे वेरिएबल। वाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती, जेड की वैल्यू फिक्स नहीं होती, इन साइनों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। आइए अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एनी मैथमेटिकल साइन whose value is fixed। कोई भी मैथमेटिकल साइन जिसकी वैल्यू फिक्स है उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 7 की वैल्यू फिक्स है। 7 का मतलब 7 ही होता है। 100 का मतलब 100 ही होता है। 500, 60, 79, इस तरीके से ये सभी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। अगर हम बात करें 100 की, अगर मेरे पास 100 रुपी नोट है तो जैसे मैं 100 रुपी नोट को किसी के पास लेके जाऊंगा तो हमेशा 100 रुपी नोट की वैल्यू 100 रुपी रहती है। ऐसा नहीं है कभी 100 रुपी नोट की वैल्यू 50 हो गई, कभी 60 हो गई, कभी 200 हो गई। इस तरीके से जिस मैथमेटिकल साइन की वैल्यू फिक्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। होल नंबर के बारे में हम बात कर चुके हैं। होल नंबर हमारे क्या होते हैं? फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर प्लस 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो इस तरीके से हम बात करें वेरिएबल, कांस्टेंट, होल नंबर। अब बात आती है हमारी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक्चुअल में होता क्या है? कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। किसकी हेल्प से? हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उनकी हेल्प से। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं ax प्लस b तो ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट a और b है, वेरिएबल हमारे पास x है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ax प्लस b। किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। दैट मींस विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन है। इन बेसिक ऑपरेशन के हेल्प से वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है हमारे पास? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं 7x प्लस 5, तो हम देखिए यहाँ पे 7 और 5 कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है। 7 और x की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे हमारे पास एडिशन का साइन है, मतलब प्लस साइन है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास अब हम चलते हैं पोलिनोमियल पर। पोलिनोमियल भी एक्चुअल में कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? हमारी होल नंबर। होल नंबर मींस 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस टाइप से नंबर होने चाहिए। उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं 3x² प्लस 5। हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। हमें पोलिनोमियल ढूंढने के लिए बस वेरिएबल ढूंढना है। वेरिएबल यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमने देखा x की पावर क्या है? यहाँ पे 2। इट मींस वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये क्या होगा हमारे पास? पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि 2 एक होल नंबर है। हमने वेरिएबल की पावर देखनी है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे हम। मैंने लिखा यहाँ पे 3x raised to the power
2/3 प्लस 9। अब हम देखें यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है, x की पावर यहाँ पर क्या है 2/3। 2/3 एक होल नंबर नहीं है, इट मींस ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। और एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे मैं, हमने लिखा है यहाँ पे √7x² प्लस 9। हमें √7 से कोई मतलब नहीं है, 9 से कोई मतलब नहीं है, हमें तो वेरिएबल देखना है। वेरिएबल हमारा x है और x की पावर यहाँ पर 2 है, इट मींस ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर होल नंबर मींस पॉलिनोमियल। तो हम ध्यान रखेंगे पॉलिनोमियल क्या होगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और एग्जांपल देखते हैं हम, एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं यहाँ पे 8x³ प्लस 7x प्लस 9। हम यहाँ पे देखें वेरिएबल हमारे पास x है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं मींस 1 है। इट मींस यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इट मींस इट्स ए पॉलिनोमियल। आइए अब हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी? जनरल फॉर्म होती है हमारी a0x raised to the power n प्लस a1x raised to the power n minus 1 प्लस a2x raised to the power n minus 2 प्लस a3x raised to the power n minus 3 and so on up to anx raised to the power 0, या फिर हम इसको लिखते हैं an। तो इस तरीके से हमारी ये क्या होगी, जनरल फॉर्म हुई पॉलिनोमियल की। इस a0 को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। a0 क्या बोलते हैं हम? लीडिंग कोफिशिएंट। सबसे बड़ी जो पावर है उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारी जनरल फॉर्म हुई। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या होती हैं? सबसे पहले होती है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, और सेकंड नंबर पे होती है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। दो तरीके से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। पहला तो हम पॉलिनोमियल की टाइप लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, फिर हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉलिनोमियल की टाइप क्या क्या होंगी, बात करते हैं हम। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के अकॉर्डिंग अगर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहें तो पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या होंगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, या फिर उसको हम कहें जिसकी डिग्री 1 हो। हम बात करते हैं ax प्लस b। जनरल फॉर्म होती है हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल की ax प्लस b। इसको हम अगर लिखना चाहें 3x प्लस 7। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कहलाती है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है। इट मींस ये पॉलिनोमियल कैसा है? लीनियर। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर। मींस जिसकी डिग्री 1 हो, कोई भी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 1 हो उसको क्या कहेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं हम। फिर दूसरे नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। और यहां पे हम ध्यान दें a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा और a b c हमारे रियल नंबर होंगे। a b c क्या होंगे? रियल नंबर। अगर हम एग्जांपल लिखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 7। मैक्सिमम पावर 2 है, इट मींस ये पॉलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल लिखे हम
3x² प्लस 9, ये भी कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। अगर हम और एग्जाम्पल लिखें 10x², ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी डिग्री 2 आए मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर पे हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, डिग्री 3 हो, उस पॉलिनोमियल क्या कहेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, where a can never be equal to 0 and a, b, c, d belongs to real number। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल हम लिखें, एग्जाम्पल हमारा होगा 7x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 5। तो हम यहाँ पे देखें डिग्री 3 आई, इट मींस इट्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद अगर हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, डिग्री 4 पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी जनरल फॉर्म की, इसकी जनरल फॉर्म होगी ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, where a can never be equal to 0 and a, b, c, d, e belongs to real number। तो इस तरीके से हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल की बात करें हम 7x⁴ प्लस 5x, ये हमारा क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 मींस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद भी अगर हम बात करें क्वांटिक पॉलिनोमियल, क्वांटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 5। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 हो उसको बोलेंगे हम क्वांटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को पावर के बेस पे डिफाइन करते हैं। सेकंड करते हैं हम पॉलिनोमियल को डिफाइन किसके बेस पर? उनकी टर्म के बेस पर। तो टर्म के बेस पे कर लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किसी भी पॉलिनोमियल की क्या क्या टाइप हो सकती है उनकी टर्म के बेस पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मींस ए पॉलिनोमियल विद वन टर्म। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अब मैं यहां पे लिखता हूं x², यहां पे मुझे दिखाई दे रही है एक ही टर्म है, इट मींस ये क्या है हमारे पास? मोनोमियल। मैं यहां पे लिखता हूं x⁴, ये भी क्या हमारे पास? मोनोमियल। मैं यहां पे लिखता हूं 7, ये भी क्या हमारे पास? मोनोमियल। तो जितने भी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। सेकंड पे चलते हैं हम बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल कैसा होगा? कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। इसको अगर हम लिखना चाहिए, मैं लिखता हूं यहाँ पे 3x² प्लस 5, इसमें 2 टर्म दिखाई दे रही है हमें, तो ये क्या हुआ हमारे पास? बाइनोमियल। एक और लिखते हैं x⁴ प्लस 6x, ये भी क्या हमारे पास? बाइनोमियल। मींस 2 टर्म का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा हमारे पास? बाइनोमियल। और इसी तरीके से हमारे पास ट्राइनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3x³ प्लस 7x प्लस 9, ये हमारे पास क्या हो? 3 टर्म का पॉलिनोमियल, इट मींस इट्स ए ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल के टाइप्स लिखते हैं।